नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पेड़ पौधे का हमारे धर्म में बहुत महत्व है। कुछ ऐसे पौधे हैं जो अपने साथ खुशियां लाते हैं और कुछ पौधे नकारात्मक शक्तियां। लेकिन सावन के महीने में कुछ पौधे अगर आप लगा दें तो शिव जी होंगे प्रसन्न, देंगे मनचाहा वरदान। तो भगवान शिव को सबसे प्रिय पौधा तो हर किसी को पता है, बिल्वपत्र। बिल्वपत्र का पौधा अगर आप लगाते हैं अपने हाथों से घर के मुख्य दरवाजे के बाहर या फिर आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या मंदिर में आप लगा सकते हैं, लक्ष्मी स्थिर रहती है। माना जाता है जहाँ पर 5 बिल्वपत्र के पेड़ से ज़्यादा पेड़ हो वो स्थान काशी के समान तीर्थस्थल हो जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं बिल्वपत्र के पेड़ की कितनी महिमा है। तो भगवान शिव को बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जो बहुत प्रिय है। चलिए जानते हैं वो कौन से पौधे हैं जिसे सावन के महीने में आपको जरूर लगाना है। पहला तो बिल्वपत्र है, दूसरा है आक का पौधा। आक जिसको हम आंकड़ा भी कहते हैं, आंकड़े का पुष्प आपने सुना होगा, शिव जी को अति प्रिय है। वैसे तो भगवान गणेश को भी ये पुष्प प्रिय है और इसकी जड़ में जो आक का पौधा होता है, इसकी जड़ में गणेश जी खुद ब खुद बन जाते हैं। तो इस पौधे की भी महिमा बहुत है। तो आक का पौधा आप घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड लगाइए और ये लगाने से घर पर किसी की तंत्र क्रियाएं असर नहीं करती, नज़र नहीं लगती, घर के लोग सुरक्षित रहते हैं। इस पौधे को आप किसी भी दिन लाकर सावन के महीने में लगा सकते हैं। दूसरा है, इसके पहले कि हम किसी अन्य पौधे के बारे में बात करें, आज हम आपको कुछ खास जड़ों के बारे में भी बताते हैं। ये तंत्र क्रियाओं में काम आता है, लेकिन यह धन को खींचने वाला जड़ है। तो ये है काली हल्दी। माना जाता है कि काली हल्दी को अगर आप ऑरेंज कलर के सिंदूर में डालकर इसको किसी डिब्बी में डालकर रखें तो लक्ष्मी स्थिर रहती है। हत्था जोड़ी, हत्था जोड़ी को अगर आप प्राप्त कर सके, हालांकि ये दुर्लभ है, तो बहुत अच्छी बात। और इसको लाकर आप, महिलाएं इसको नहीं छुएंगी, इस बात का ध्यान रखेंगी, पुरुष छू सकते हैं। किसी डिब्बी में जो ऑरेंज कलर का सिंदूर होता है उसको डालिए, उसमें हत्था चोरी को डालकर धूप दीप दिखाकर इसको आप अपने धन स्थान पर रख दें, धन बढ़ता जाएगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। तीसरा है सियार सिंगी। हालांकि ये भी दुर्लभ है, लेकिन बहुत जगह आपको जो पहाड़ी स्थान पे रहते हैं उनको मिल जाता है आसानी से, या उस स्थान पर आप यात्रा करते हैं तो इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको भी इसी पीले वाले ऑरेंज वाले सिंदूर में डालकर रखा जाता है। ये सिंगी, सियार सिंगी भी धन स्थिर करने वाला, लक्ष्मी स्थिर करने वाला एक दुर्लभ वस्तु है। तो ये तो थी कुछ खास जड़ें जो लक्ष्मी को स्थिर करता है। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। बिल्वपत्र का पेड़, जैसे कि हमने आपको बेल का पौधा के बारे में बताया कि भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, सबसे प्रिय पत्र है। इसका फल, इसकी लकड़ियाँ का चंदन घिसकर शिवलिंग पर अर्पित करें तो सुख शांति आती है। वास्तु भी कहता है कि जिस घर में बिल्वपत्र का पेड़ होता है वहाँ वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। जिस घर में बिल्वपत्र का पेड़ होता है वहाँ कभी धन की तंगी नहीं रहती और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। तुलसी का पौधा श्रावण के महीने में जरूर लाइए, अपने घर आंगन में लगाइए। अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात, लाने की आवश्यकता नहीं है। घर में सुख शांति और सुख समृद्धि के लिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद स्थान आता है पीपल के पौधे का। माना जाता है अगर सावन के महीने में अपने हाथों से पीपल का पौधा किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप लगा दें तो आपके शनि राहु केतु शांत हो जाएंगे, पितृ प्रसन्न होंगे। लेकिन नियमित रूप से पीपल में जल अर्पित करना शुरू कर दें या परिक्रमा करें तो आपके संतान संबंधी दोष समाप्त हो जाते हैं, संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, संतान के कष्ट समाप्त होते हैं, जीवन के आने वाली दुर्घटनाएं भी समाप्त हो जाती है। केले का पौधा आपने सुना होगा, आगे बेल पीछे केला। घर के सामने भूलकर भी केले का पौधा ना लगाएं। घर के पीछे आप केले का पौधा लगा सकते हैं, छत पर भी लगा सकते हैं, पर पीछे साइड। सावन के महीने की एकादशी तिथि पर घर के पीछे केले का पेड़ लगा दीजिए। कभी भी घर के सामने नहीं लगाना
और दाम्पत्य जीवन की मुश्किलों को दूर करने के लिए नियमित रूप से केले के पौधे में जल अर्पित कीजिए। इसके बाद नंबर आता है समी के पौधे का। श्रावण मास के किसी भी शनिवार को आप बिना कोई मुहूर्त देखे समी का पौधा घर ला सकते हैं। लाकर घर के मुख्य दरवाजे के बाईं ओर लगाइए। याद रखिए, दाहिने तरफ लगेगा बिल्व पत्र का वृक्ष और बाईं तरफ समी का वृक्ष। माना जाता है कि समी का वृक्ष या तो श्रावण महीने के शनिवार को लाना है या फिर विजयादशमी के दिन आप लाकर लगा सकते हैं। समी के पौधे की अगर पूजा करें तो धन का अभाव नहीं होता। समी का पत्र नियमित रूप से अगर भगवान गणेश शिव जी को अर्पित करें तो जीवन में कभी किसी चीज का भय नहीं रहता, चाहे वो शत्रु हो, धन हो या फिर स्वास्थ्य हो। अब हम बात करेंगे शिव जी का सबसे प्रिय धतूरा। धतूरे का पौधा, वैसे तो धतूरा जो है भगवान शिव को बहुत प्रिय, क्योंकि धतूरा को भगवान शिव का प्रसाद बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव का वास होता है धतूरे में। अगर रविवार या मंगलवार के दिन घर में काला धतूरा का पौधा लगा दें, किसी भी सावन के महीने में किसी भी मंगलवार या रविवार के दिन, तो घर में सुख शांति संपत्ति बढ़ती है, भगवान शिव की कृपा बरसती है। केले का पौधा भी आपको लगाना है, लेकिन माना जाता है कि तुलसी का पौधा और केले का पौधा एक साथ कभी नहीं लगाना चाहिए। हाँ, आप चाहें तो घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं तरफ तुलसी और दाहिनी तरफ केला तो लगा सकते हैं, लेकिन एक साथ भूलकर भी ना लगाएं। और समी का पौधा के बारे में मैंने आपको बताया, शनिवार को लगाना है। अब इसके बाद नंबर आता है चंपा का पौधा। चंपा या केतकी का पुष्प शिव जी को अर्पित नहीं होता, लेकिन अगर आप घर में लगाते हैं तो घर का कलह कलेश समाप्त हो जाता है, चारों तरफ से लाभ होता है, अखंड सुख सौभाग्य बढ़ता है। इसको घर के उत्तर दिशा में आप लगा सकते हैं, उत्तर पश्चिम में। हल्दी का पौधा अगर हो सके तो घर में जरूर लगाइए। हल्दी का पौधा जिस घर में होता है वहाँ तंत्र क्रियाएं असर नहीं करती। तो हल्दी का पौधा आपको कच्ची हल्दी मिल जाएगी, आप लाकर मिट्टी पे डाल दें तो वो मिट्टी में लगा देने से लग जाता है, उसमें पुष्प आने लगते हैं। और जब हल्दी में पुष्प आए तो इसके तंत्रोक्त क्रिया होते हैं, प्रयोग होते हैं, आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है आंकड़े के पुष्प के जड़ का, उसके फल का। फल की महिमा तो बहुत है, लेकिन आज हम आपको जड़ के बारे में बताएंगे। सावन के महीने में किसी भी दिन आंकड़े के पौधे जहाँ भी आपके घर के आसपास हैं, कोशिश करें सफ़ेद आंकड़े का पुष्प वाला पौधा ही चुनें। पहले एक दिन पहले निमंत्रण दे आएँ और उनसे कहें कि हम आपको लेने आएंगे। फिर अपनी समस्या बताएं, संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं या तंत्र क्रियाओं से बचने के लिए। फिर अगले दिन जाइए, थोड़ा सा जड़ ले आइए। अगर संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं तो जड़ लाने के बाद शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें, शिव जी से प्रार्थना करें और अर्पित करने के बाद 7 बार शिवलिंग पर से उस जड़ को आप उतार लें और फिर इसको ले जाकर जिस स्त्री को संतान प्राप्ति करना है उनके कमर में सफ़ेद या लाल धागे में उनको धारण करवा दें। 3 महीने में मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन तंत्र क्रियाओं से बचना चाहते हैं तो इसको लाकर शिव जी को अर्पित कर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको धारण कर सकते हैं ताबीज में डालकर भी। जीवन की बहुत सारी मुश्किलें इससे समाप्त हो जाती है। वैसे आंकड़े के जड़ के बारे में हमने बहुत सारी बातें विस्तार से बताई है। हम अभी आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद। कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई और दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो।